एक्सरसाइज शीट जैसा। कहाँ से? फर्स्ट से PT2 का फर्स्ट का ए पार्ट में कोई डाउट? बी पार्ट, सी पार्ट, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। और कुछ दिया था? एक्सरसाइज 1। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हैं PT1 वाले। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको? कौन सा जो गोला लगा हुआ है? हाँ, लिखो भाई। log बेस 1/2 x/x² - 1। ठीक है, पहली चीज़। ठीक है, अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि log जो है अगर उसमें बेस 1 से कम होता है ना तो डिक्रीजिंग होगा, तो इसीलिए कितना होएगा? 0 को कैसे लिख लो? 1 का log। ठीक है, और अब उल्टा कर दो, x/x² - 1 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। और अब आपको एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा कि log क्या है? log डिफाइन करना है ना इसका। तो log किसका डिफाइंड होता है? पॉजिटिव नंबर का। ये दो सॉल्व करने हैं ना। अब ये वाला तो आसान है, 0 वाला है ना, क्योंकि 0 वाले में क्या है? रूट आ रहे हैं 1, 0, -1 कितना आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। 1 वाला मुश्किल है ना, क्योंकि उसमें ये उचका मत देना इसको, इधर यूँ मत उचका देना, ठीक है ना, उचक जाओगे तुम, ठीक है ना। ये आएगा, एलसीएम लिया, कितना आएगा? x - x² - 1 अपॉन x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा? x² - x - 1 अपॉन x² - 1। इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सही आ रहा है ना। इसके रूट निकालो, चलो x² - x - 1 के रूट निकालो। हाँ, 1 ± √5/2 आ रहा है ना। तो रूट आ रहे हैं 1 + √5/2 है ना, और आ रहा है 1 - √5/2। इनका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो। 2.2 + 1 3.2 अपॉन 2 कितना आएगा? 1.6 -1.2 ये आएगा -0.6 है ना। तो इसके कितने रूट आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, ऊपर 2 नीचे 2। हाँ, तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे इसको, है ना। 1.6 1 -0.6 -1 क्लियर है ना, ऐसा आएगा। और इधर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव वाले का आंसर कितना है? थोड़ा ध्यान रखना, ऊपर 0 ले सकते हैं, नीचे 0 नहीं आएगा, है ना। तो आंसर कितना आएगा? -∞ से लेकर के -1 पर ओपन यूनियन। ये वाले पे क्या आएगा? क्लोज, यानी कि 1 - √5/2 है ना, से लेकर के 1 पर कितना आएगा? ओपन यूनियन। 1 + √5/2 से लेकर के इनफाइनाइट, है ना। ये आएगा। साथ साथ अपने को ये भी करना था ना पॉजिटिव, तो ये भी होना चाहिए -1 से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन लेना है ना। सो -1 से 0 इनको मार्क कर लो आप दोनों को, है ना। -1 0 1 है ना। एक पार्ट तो क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है। एक आ रहा है -∞ से -1 और यूनियन, है ना। -0.6 से लेकर के 1 -0.6 से लेकर के 1 सही, और एक 1.6 से लेकर के इनफाइनाइट, है ना। कॉमन कितना आ रहा है? देखो, ये तो -1 से कम और वो क्या? -1 से बड़ा। तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है ये वाला, यानी कि ये पूरा पार्ट, है ना, से लेकर के 0। और फिर कितना आ रहा है? ये वाला पार्ट पूरा कॉमन है। कर लेंगे ओपन, है ना। दिस इज द पार्ट विच इज कॉमन टू बोथ द इनइक्वालिटीज, है ना। ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है। लिख लो आप। क्या ग्रेटर देन? क्या क्यों किया? थोड़े पर देखो, इतने इमोशनल क्यों जाते हो अंडर रूट के अंदर, है ना, कि लॉग को भूल जाते हो। भाई गर्लफ्रेंड एक आपकी, समझ रहे हो, वो है, तो दोनों का ध्यान रखना है ना अपने को, है। केवल एक को खुश करके क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, वो लॉग भी तो है। हाँ, लॉग को मत भूलो, घर भी तो जाना है। हाँ, अभी कहाँ है? 5th 6th
8 तो गया, बैठो ठाकुर बैठो। कौन सा? 16। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। भाई पहले दूसरे वाले को डिफाइन कर रहे हैं, दो फंक्शन है ना, d1 इंटरसेक्शन d2, ये करना है अपने को। अपन सेकेंड वाले फंक्शन को देख रहे हैं। सो देखो पहले तो टर्म बाय टर्म डिफाइन करना होगा ना। log x बेस्ड है, इसका log लिया गया पॉजिटिव होना चाहिए, 4 माइनस log x, इसका log लिया गया ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो x कितना आ गया 1 से बड़ा, x कितना आ गया 10 की पावर 4 से छोटा, ठीक है। अब आप लिख सकते हो log a माइनस log b को log a बाई बी, है ना। तो लिखिए log अल्फा अपॉन 4 माइनस अल्फा, बात समझ में आई, है ना। log a माइनस log b को क्या लिखा, log a बाई बी, है ना। और बेटे ए इसका क्या दे रखा है अपने को, अंडर रूट दे रखा है ना। तो अंडर रूट अगर है तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 या उससे बड़ी। ओके, तो क्या कर सकते हैं अपन, 4 अपॉन अल्फा अपॉन 4 माइनस अल्फा अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ में आ रही बात। ये नंबर क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा, तभी इसका log 0 या से बड़ा। बेटे ये 4 माइनस अल्फा है ना, इसको आप पॉजिटिव कर ही चुके हो, है ना। तो उचका लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव तो सॉल्व करना ही है ना। कितना आएगा 12 माइनस 3 अल्फा, कितना आएगा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कितना आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 3। सही है, x कितना आ गया 10 की पावर 3 से बड़ा। तो x अगर 10 की पावर 3 से बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आंसर आ गया 10 की पावर 4 से कम, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्या आंसर आ गया आपका 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4। दिस इज द डोमेन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, है ना। अब देखो मैंने आपको बताया था बार बार कि आप क्या क्या करो, कोई सुंदर फंक्शन है ना, कोई सुंदर फंक्शन देखो, ठीक है, और दूसरा वाला फंक्शन जो इतना सुंदर न हो, ठीक है ना। तो ये चेक कर लो कि इस ब्यूटीफुल पार्ट में, है ना, इस ब्यूटीफुल पार्ट का कौन सा हिस्सा है जिसके लिए वो वाला फंक्शन वेल डिफाइंड है। याद है मैंने एक एग्जांपल कराया था क्लास में, रूट साइन प्लस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसका निकाल लिया और इसके में डाल के चेक कर लिया, ठीक है। तो अपन ये इसका निकाल लिया, अब इसको डालो उसमें, देखो डिग्री में दे रखा है, तो 1000 से लेकर के 10,000 डिवाइडेड बाय 100 कितना होएगा, 10 से 100 दिख रहा है क्या। तो साइन को कौन से एंगल खाने को मिले, ये बेटे ये सारे एंगल क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के और सेकंड क्वाड्रेंट के, है ना। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है ना, 10 से 100, उनका साइन कितना होएगा 1 या 1 से कम, उसका रेसिप्रोकल क्या होएगा 1 या 1 से ज़्यादा, पॉजिटिव नंबर है ना। अच्छा उसमें क्या जोड़ रहे हैं अपन, 1 और जोड़ रहे हैं। अच्छा देखो log का बेस अगर ऐसे है 1/2, तो 1/2 क्या होगा आपका 2 की पावर -1, और ये कितना होगा, डिनोमिनेटर में जाता है ना, बेस की पावर कहाँ जाती है, डिनोमिनेटर में, ना ये आता है, और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो ये पूरा मसाला क्या लिखा हुआ है, log बेस 2 और क्या लिखा है 1 + 1 अपॉन साइन, जो भी लिखा है उसने क्या थोड़ा सा घुमा फिरा दिया था, है ना। तो माइनस माइनस कट के ये आएगा। ओके, मैं क्या कह रहा था कि ये नंबर आपका क्या है 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा प्लस 1 क्या आएगा 2 या 2 से बड़ा। अरे सही बात है ना, 2 या 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़े का log कितना आएगा 1 या 1 से बड़ा। अरे भेड़ियों ये 2 या 2 से बड़ा है ना, तो 2 का log कितना आएगा 1, तो ये कितना आएगा 1 या 1 से बड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये वाला ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट अंदर क्या है 1 या 1 से बड़ा, चलेगा, कूद के चलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पूरा इंटरवल, ठीक है, ये तो डोमेन है ही है, ये वाला तो आपके फर्स्ट फंक्शन के डोमेन में है ही है। और कुछ है नॉट इंटरेस्टेड, और कुछ अगर इसके अलावा फर्स्ट फंक्शन के डोमेन में हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि हमें तो इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में इसके बाहर तो कुछ अगर आएगा भी तो कॉमन थोड़ा ना आएगा, वो कॉमन तो इससे बढ़ तो कुछ आ ही नहीं सकता ना। एक गोला ये बनाए हैं और दूसरा वाला गोला यूँ बनाए हैं, इंटरसेक्शन क्या आएगा, इससे बड़ा थोड़ा ना आ जाएगा, ठीक है। यही हो रहा है यहाँ पर, है ना, कि एक जो सेट है वो दूसरे बड़े सेट का टोटल सबसेट बन गया है, ठीक है ना। यानी कि उसका डोमेन ये तो है ही है, उसके अलावा कुछ और होगा
ठीक है ना, पर इंटरसेक्शन कितना आएगा, ये आएगा। देख लो ये आंसर आपका। उसके बाद वाले भी नहीं। 18th में डाउट है। हाँ 17 भी सर, वो भी नहीं हुआ था, वो राउंड ही लगाया था उसको, आखिरी के वो नहीं। हाँ भी तो 17 बताना है ना। 17 जैसा क्लास में कर लिया था अपन ने। क्या 17th? हाँ तो अच्छा लास्ट का पार्ट बताता हूँ। चलो सेक ऑफ साइन एक्स, बेटे नीचे अगर अंडर रूट है तो क्या होना चाहिए, क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, डोमेन का कंडीशन ये आएगा। अब सेक थीटा पॉजिटिव, यानी कि एक ही बात है, नंबर पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है ना, सेक थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा पॉजिटिव। और कॉस के हिसाब से आप सोचो, कॉस क्या खा रहा है, एंगल खा रहा है। कैसे एंगल, -1 से 1। अब आप इसको सर्कल पर देख लो, चाहे आप ग्राफ पे देख लो, सर्कल पर भी देख सकते हो और ग्राफ पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो सर्कल पर अगर देखें अपन तो दीज आर द एंगल्स जिनके बारे में बात चल रही है ना। और यहाँ पर अगर अपन देखें ग्राफ पर तो 1 रेडियन और -1 रेडियन इनकी बात चल रही है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर देखो, 1 रेडियन करीब करीब कितना होगा, π/2 से तो छोटा ही आएगा। π/2 कितना होता है, 1.57। ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट अबव एक्स एक्सिस आ रहा है। तो जब जब कोसाइन लोगे आप -1 रेडियन से -60, अंदाजा लगाओ -60 से 60, इनका कॉस का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। तो साइन जो चाहे हो जाए, एक्स की जगह जो चाहे रखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ही आएगा। चाहे आप सर्कल से देख लो, ये 0 डिग्री, इधर आएगा 1 क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉस थीटा कितना होता है, पॉजिटिव, तो भी हमेशा पॉजिटिव है ना, दोनों से देख सकते हो। तो आ जाएगा इसका आंसर। हाँ भाई 18th पार्ट, 18th डाउट भी आपको बताया क्लास में कि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कितना होता है, 0। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अंदर लॉग एक अंदर लिखा हुआ है ना, लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है, बस रियल होना चाहिए ना, क्वांटिटी क्या होना चाहिए, रियल। तो रियल इसको कैसे कर सकते हैं अपन, बस एक्स क्या हो आपका, इंटीजर ना हो, क्योंकि इंटीजर हो जाएगा तो 0 का लॉग डिफाइंड नहीं है। तो पहले वाले से डोमेन कितना आ रहा है, रियल, एक्सेप्ट इंटीजर है ना, r - i। कर लोगे अब सेकेंड थर्ड है ना, तो आसान है। 19th 20th। हाँ भाई सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में कोई डाउट। 5th में स्क्वायर करना है अपने को, 2+x होता, फिर डिफरेंशिएट करते अपन। वो डिफरेंशिएशन अभी अपन ने किया नहीं है ना, अपन बहुत नॉर्मल फंक्शंस के डोमेन रेंज निकाल रहे हैं। अपन ग्राफ बनाना नहीं देख रहे, क्योंकि ग्राफ बनाना हम देखेंगे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम देखेंगे एओडी में। तो एओडी अपन नहीं पढ़ रहे, अपन फंक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। अपन सारे फंक्शंस का ग्राफ नहीं देखेंगे, अपन बहुत बेसिक फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना। हाँ भाई 6th 7th थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 भी दिया था क्या, एक्सरसाइज 2 दिया था आज के लिए। हाँ भाई सेकेंड क्वेश्चन, उसके साथ बैठ जाओ, है सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन,
12th क्वेश्चन दिया था, हाँ दिया था ना, 12th 15th क्वेश्चन, 15th डाउट होता सर। 15th में आप है ना पहला और आखिरी मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आएगा, और दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आएगा, प्लस 5 है ना। इसको आप इसको p मान लो, है ना। ये कितना लिखा p प्लस 2, ये स्क्वायर बन गया p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 है ना। तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 है ना का स्क्वायर है ना प्लस 4। अब आपका स्क्वायर जो है इसका d कितना आ रहा है पॉजिटिव, तो स्क्वायर का मिनिमा कितना आएगा 0, तो फंक्शन का मिनिमा कितना आ गया 4, मैक्सिमम निकाल लो। 17th यहाँ से 17 अब सेट ऑफ रियल एक्स सेटिस्फाइंग दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो आप ध्यान से देखिए 3/x 4/x ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 5 है ना। तो बहुत ध्यान से देखते रहिए इसको। देखिए x नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर ही 5 आएगा, है ना। नेगेटिव इंटीजर तो नहीं आ सकता है ना। फिर आप देखिए x का वैल्यू क्या 1 से कम हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि x 1 से कम हो गया तो ये नंबर क्या हो जाएगा 3 से बड़ा। 3 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होएगा 3 या 3 से बड़ा, है ना। 3.5 का भी कितना आएगा 3, ये कितना आ जाएगा 4 या 4 से बड़ा इंटीजर। 3 से बड़ा इंटीजर प्लस 4 से बड़ा इंटीजर 5 आ सकता है, नहीं आ सकता। अच्छा x 2 या 2 से बड़ा अगर हो सकता है तो ये नंबर कितना होगा 1.5 से कम। 1.5 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1 या 1 से कम। 2 या 2 से कम इंटीजर, 1 या 1 से छोटा इंटीजर, 2 या 2 से छोटा इंटीजर, क्या उनका जोड़ जो है 5 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो x जो है बहुत सूक्ष्म जगह पर लोकलाइज्ड है, 1 से 2 के बीच में ही है, बहुत दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको खोजबीन करने की जरूरत नहीं है ना। x इज सिंपली 1 से 2, 2 से बड़ा नहीं है, 1 से छोटा नहीं है, पॉजिटिव है ना। अच्छा 2 पॉजिटिव इंटीजर है i1 प्लस i2 और इनका सम 5 आ रहा है ना। और देखो दोनों कनेक्टेड भी है, ऐसा नहीं है कि दोनों इंटीजर्स जो है वो अपने से बहुत दूर दूर है, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4/3 से। किससे मल्टीप्लाई कर दो इसको 4/3 से, ये दिख गया क्या। तो 4/3 टाइम्स होना, एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरा भी एक पॉजिटिव नंबर है और 1.5 गुना है। 4/3 मतलब करीब करीब 1.5 गुना। तो ऐसा है कि अगर एक इंटीजर है दूसरा इंटीजर है और दोनों छोटे छोटे इंटीजर है और एक इंटीजर दूसरे का 1.5 गुना दुगना होगा और क्या है ना। तो क्या क्या हो सकते हैं, दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं, कि दोनों बराबर हो गए तो आई कितना आ जाएगा 2.5 इंटीजर ही नहीं होता। तो एक बड़ा और बड़ा नंबर कौन है ये, तो बड़ा इंटीजर छोटा इंटीजर तब 5 आ जाए, केस 1 है ना। बड़ा इंटीजर छोटा इंटीजर तो 5 आ जाए। और क्या हो सकता है, इसके अलावा तो केस ही नहीं बन रहा ना, नेगेटिव तो आएगा नहीं ना। हाँ कर लेंगे अपन, केस 1 केस 2 केस 3। आप सोचो ये 4 और 1 तो आ नहीं पाएगा, थोड़ा सोचो। 4 और 1 के लिए आप ये कह रहे हो कि ये नंबर तो बहुत बड़ा है और ये नंबर क्या है बहुत छोटा है, ये तो असंभव है। खैर ये तो दूर से देखना ही चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से 2 और 3 से ही आपका काम हो जाएगा, है ना। ये 1.5 गुना के आसपास लग रहे हैं ना एक दूसरे के आसपास, है ना। ये कहाँ लग रहे हैं 1.5 गुना, ये कह रहा है कि एक नंबर तो क्या है 4 या 4 से बड़ा और दूसरा क्या है 2 से छोटा। क्या कह रहा है ये, एक नंबर तो 4 से डेफिनेटली बड़ा और दूसरा 2 से छोटा। तो 4 से बड़ा और 2 से छोटा तो कितने का अंतर आ गया, दुगने का फैक्टर आ गया। और दुगने का फैक्टर थोड़ा ना रियल नंबर में, तो ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। कर लेंगे अब तो, मैंने दिखाई दिया आपको, है ना। बस इतना ही था ना। फंक्शनल इक्वेशन स्टार्ट करना था, कुछ लिखा था, कुछ लिखा नहीं था। चलो लिखो, तो अगला क्वेश्चन लिखो।
एफ जो है R2 आ रहा है, एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 है। कमेंट करना है, 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन 2 है, इन 2 है। क्या है, मैनी 1, हाँ, और ऑन 2 इन 2 है, इन 2 है ना। आप ध्यान से देखिए, ऊपर एक क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, नीचे एक क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, विच एक्चुअली मीन्स न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव एज वेल एज डिनोमिनेटर भी हमेशा पॉजिटिव है ना। और बेटे अंकल आंटी सब जानते हैं, है ना, पॉजिटिव कौन पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है। तो अगर ऊपर पॉजिटिव नीचे हमेशा पॉजिटिव, तो कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता ना। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज में नेगेटिव नंबर नहीं है। रेंज में नेगेटिव नहीं है तो रेंज आर हो सकता है, नहीं हो सकता, लिखो इनटू। तो दिस इज बाय ऑब्जर्वेशन, अपन ने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ ये क्वांटिटी का रेंज नहीं निकाला। सुन रहे हो ना ठाकुर, क्या इसको y मान के और इसको उचका के d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके मैंने रेंज नहीं निकाला है, बिना रेंज फाइंड आउट किए ही दूर से टिप्पणी दे दी, ठीक है ना। अब मैनी वन के लिए भी एक ट्रिक है ना। आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप एफ ऑफ 0 लिख लीजिए ना, डिफ्रेंशिएट मत करिए ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए dy बाई डी एक्स मत निकालिए, लिखो एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है बेटे, 30/18, इसको बराबर कर दो फंक्शन के, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18, ये उचका उचकी कर दी है ना। 30 18 18 30 कितना आ जाएगा, 0। इधर कितना आएगा, 30x स्क्वायर 18x स्क्वायर है ना, कितना आएगा 12x स्क्वायर। और उधर को कितना आएगा, 8 इंटू 30x प्लस 18 इंटू 4x। एक बार चेक कर लेना सही लिखा है। 18 30 तो कट गया है ना, 30x स्क्वायर 18x स्क्वायर लेफ्ट साइड आ गया 12x स्क्वायर, 18 इंटू 4 राइट साइड और 30 इंटू 8 है ना। बेटे 12 से डिवाइड कर सकते हैं क्या अपन, देखने एक बार, हाँ हो जाएगा, और 12 से, हाँ ये भी हो जाएगा ना। तो 12 से डिवाइड कर दिया तो 4 यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से ले लिया, 2 इंटू 10 कितना जाएगा, 20 आ रहा है। और एक कितना है, 6 यहाँ से ले लिया, 6 यहाँ से ले लिया, 2 यहाँ से ले लिया ना, तो 3 और 2 6 आ जाएगा, सही है, सही है ना। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 और 26, लिख लो। इसका अर्थ क्या निकला, देखिए हम ये सब क्यों कर रहे थे, ये है ना, क्यों एफ ऑफ 0 क्यों निकाला सर, क्यों क्यों क्यों, है ना। ओ बेटे ऐसा इसलिए किया, दोनों पर वैल्यू कितना रहा है, 30/18। अब बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आपके दिमाग में कैसे आया कि एफ ऑफ 0 लिखें और एफ ऑफ 0 को इस फंक्शन के बराबर करें, एफ ऑफ 1 क्यों नहीं किया। बेटे सुंदर कौन है? क्या आप सुंदरता नहीं देख सकते हैं? तो सुंदर क्या है, 0, ठीक है ना। 0 इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रियल नंबर, है ना, लिख लो, है ना। क्या था, 1 रखते तो फिर वो ब्यूटी की बात आ जाएगी ना। और 0 से जितनी मोहब्बत है ना, उतनी मोहब्बत मैंने किसी से की नहीं एक्चुअली।
इससे क्या पता चल रहा है? B मैनी वन, ठीक है ना, लिख लो। हम ये देख रहे थे कि कहीं किसी सुंदर पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है वो किसी और पॉइंट से आ जाएगी क्या? क्या देख रहे थे हम? किसी सुंदर पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो किसी और पॉइंट पर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो बस इतना तो बहुत होता है, पूरे संसार में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, निकट ही कहीं आपके भगवान है, ठीक है ना। आपको कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फंक्शन इज मेनी वन इनटू, देखो अगला क्वेश्चन। हाँ सर, सर अगर ये x मतलब 0 के लिए केवल एक वैल्यू आती है और किसी और के लिए 2 वैल्यू आती है तो भी मैनी वन आता ना तो मतलब तो इसके लिए बेटे। हाँ मैं समझ गया। देखिए ये तरीका है ना, ये सटीक नहीं है। मैंने आपको बताया, मैंने आपको रेंज कहाँ निकाला, मैं जो बता रहा हूँ, जो पहला वाला था कि इनटू कैसे आया, तो मैंने रेंज निकाला क्या? नहीं निकाला, ठीक है ना। तो क्यों कैलकुलेट नहीं किया कंप्लीट रेंज? हाउ कैन यू कमेंट? वी कैन इजीली कमेंट, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये जो चीज़ें, ये नुस्खे हैं, ठीक है ना, नुस्खे हैं जो काम आते हैं पेपर को सॉल्व करने में ऑब्जेक्टिवली। क्योंकि क्या इसमें क्या मैंने कंप्लीट पेपर थोड़ा ना सॉल्व किया या कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैंने दूर से देख के बता दिया कि यहाँ देखो एक के लिए आ गया। मैंने कंप्लीट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमा कहाँ निकाला? नहीं निकाला। लेकिन आप अगर इसको करना चाहते हैं तरीके से, है ना, अगर आपका ये वैल्यू 0 पर एक ही वैल्यू आ रहा है, बाकी कोई और नहीं आया, तो फिर तो आपको डिफ्रेंशिएट ही करना पड़ेगा। फिर तो आपको एग्जैक्ट नेचर बताने के लिए डिफ्रेंशिएट ही करना पड़ेगा। तरीका तो वही है, पर अपन क्या कुछ कुटर पुटर कुछ करते रहते हैं ना, तो उससे क्या अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो पूछा उसने वो बता सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन तो डिफरेंशिएशन से ही होगा, है ना। अभी एफ दे रखा है R2R, इसको कहते हैं पीस वाइज डिफाइन करना है ना। x² + 2mx - 1, ये x लेस देन इक्वल टू 0, mx - 1, ये x पॉजिटिव के लिए, f इज 1 1 m, ऑप्शन ए 0 से इनफाइनाइट, ऑप्शन बी क्लोज इंटरवल 0 से इनफाइनाइट, ऑप्शन सी -इनफाइनाइट से 0, ऑप्शन डी -इनफाइनाइट से 0। भाई ध्यान से देखिए, आपको ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ड्रॉ करना है। केवल कितना पार्ट, वो पार्ट जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड है, ठीक है। ये एक लाइन है ना, लाइन का स्लोप y = mx + c, है ना। ये लाइन कितना ड्रॉ करना है जब x का वैल्यू क्या है? 0 से बड़ा, यानी कि y एक्सिस के राइट साइड। तो अपन ने देखा इस पर एक सुंदर पॉइंट है, उसका नाम क्या है? 0 - 1। इसमें भी x की जगह रखें 0 - 1। तो पैराबोला ऐसे अंदाजे से बना रहे हैं अपन, ऐसा होगा, है ना। कितना आएगा? 0, -1, और उसके बाद एक रेखा आएगी ना, ये आपकी एक रेखा, आपकी रेखा नहीं, अमिताभ बच्चन की रेखा, ठीक है ना। तो एक रेखा है और f इज 1 1, है ना। तो बताइए आप इस फंक्शन को देख करके क्या ये 1 1 लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है ना, क्योंकि पटाख से आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ये तो मैनी 1 हो गया, है ना। अच्छा, और ऐसे अपन हल्का हल्का स्केच कुछ सोच रहे हैं, मतलब अगर मान लो स्लोप 0 हो गया लाइन का,
तो भी क्या हो गया, मैनी वन, है ना। अच्छा अगर ग्राफ ऐसा हो गया ये, तो ये भी मैनी वन आ गया। तो इसमें क्या था, पैराबोला का जो वर्टेक्स है, पैराबोला का जो वर्टेक्स या मिनिमा है वो कहाँ पर आ गया, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में आ गया वर्टेक्स, है ना। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, इतना तो पता चल रहा है कि स्लोप जो है लाइन का, है ना, लाइन की ढलान जो है पॉजिटिव ये नहीं होगा, लाइन का स्लोप 0 नहीं होगा, है ना। स्लोप नेगेटिव तो होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कैसा भी हो, ऐसा हो तो भी आपका मैनी वन आएगा और ऐसा हो तो भी मैनी वन, तो एम क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है। तो आंसर तो बस पॉजिटिव नेगेटिव बोला है इसने, तो ये गलत है, ये गलत है, 0 गलत है ना, तो ये डी ऑप्शन गलत, एक ही ऑप्शन बचा सी, एक ही ऑप्शन आ रहा है सी, है ना, केवल बस एक रफ स्केच से, है ना। अब थोड़ा और चिंतन मनन करते हैं कि क्या एम अगर मान लो नेगेटिव हो गया तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा हो गया तो फिर तो सवाल ही गलत हो गया, अगर ऐसा हो गया तो सवाल ही गलत हो गया। देखते हैं एक बार, तो इसके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, निकालना कितना आ रहा है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, अरे कितना आ रहा है बेटे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स -2m, अरे एक चीज बोल दो, m या 2m, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या, -m। अच्छा बेटे m अगर नेगेटिव है तो -m क्या है, पॉजिटिव है, इस बात को लिख लेते हैं ना, -m क्या है आपका, पॉजिटिव है। ओके 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 ओके, तो -m अगर पॉजिटिव है, बिल्कुल पैराबोला ड्रॉ करने में कंजूसी ना करें, ठीक है। -m पॉजिटिव है तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि वर्टेक्स कैसा आया होगा, ऐसे, और ऐसे करके फिर पैराबोला ऊपर उचक गया होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना, ऐसा आया होगा। ओके ओके ओके, पर ये तो ड्रॉ नहीं करना था ना, ये वाला पार्ट तो अपने को ड्रॉ नहीं करना था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्ट है विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, ये क्लियरली एक डिक्रीजिंग ब्रांच है, दिख रहा है क्या अपने को। और अगर इसके आगे अगर अपन यूँ कर दें अगर, है ना, लाइन, तो क्योंकि लाइन का स्लोप बेटे क्या है, एम नेगेटिव के लिए स्लोप नेगेटिव, तो लाइन तो घट जाएगी, तो हाँ सही है, ऐसा नहीं होने पा रहा है, यानी कि सवाल एग्जामिनर ने सही पूछा है, सवाल सही है और आंसर क्या है, नेगेटिव, सी ऑप्शन लिख लो। देखो अगला टाइटल है फंक्शनल इक्वेशन। क्या होता है फंक्शनल इक्वेशन, आइए जानते हैं। देखो बेटे, है ना, सभी लोग जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अच्छा ये क्या है, दिस इज एन आइडेंटिटी, है ना, क्या कहते हैं इसको, आइडेंटिटी। लिखो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब है a और b की जगह कुछ भी रखो, 1 2 मसाला, गरम मसाला, कुछ भी रख दो आप, लेफ्ट और राइट क्या आएगा, बराबर आएगा, है ना, 2 3 -1 सब पाई वाई सबके लिए ट्रू है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो इसमें कि आप इसके साथ खेल सकते हो, ठीक है ना। आइए खेल खेलते हैं ना, तो कैसे कैसे खेल खेल लें, बी को कर दिया -b, तो भी क्या होगा, ट्रू होगा, कितना हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और खेलते हैं ना, b को लिख दिया b प्लस सी, ऐसे लिख दिया। संसार में जहाँ जहाँ b है उस b की जगह क्या प्रकट होगा, b प्लस सी, तो कितना होएगा, a स्क्वायर प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस सी। एक नया फॉर्मूला बन गया,
ठीक है, नया फॉर्मूला। b को लिख दिया 1/b, तो भी एक नया फॉर्मूला। क्या बनेगा? a प्लस 1/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 2a/b। तो आप ऐसे बहुत सारे कांड कर सकते हो ना। b की जगह क्या लिख सकते हो? b माइनस 7, ऐसा कर सकते हो। तो क्या बनेगा? a प्लस बी माइनस 7 का स्क्वायर। समझ गए? तो आप मतलब केवल b को नहीं छेड़ना है, आप a को भी छेड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। b ऐसा नहीं सर b के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप a की जगह a प्लस 7 कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर सकते हो, एंड वॉट नॉट, मतलब यू कैन प्ले विद इट, ठीक है। बस यही होता है आपका फंक्शनल इक्वेशन में, यही करेंगे अपन। लिख लो इसे। ये सब कांड करने से तो भी लेफ्ट और राइट साइड क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। बस यही फंक्शनल इक्वेशन होता है। हाँ भाई आगे अगला, इस पर क्वेश्चन को कैसा आएगा देखो। ट्वाइस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है? एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एफ एक्स लिखा है 2x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है। तो आपका एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होगा? जहाँ जहाँ एक्स एक्स क्या कर दो 1 माइनस एक्स है ना, तो आप कर सकते हैं ना 2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 3 है ना, ऐसा आएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स भी आप लिख सकते हैं, एक्स से क्या करना है? माइनस एक्स करना है, ठीक। हाँ, जैसे ये है, लिखो क्वेश्चन। इफ दिस फाइंड एफ एक्स एफ ऑफ 4, आपको बताना है एफ एक्स क्या है, फंक्शन क्या है, और फंक्शन का वैल्यू 4 पर क्या है। देखिए कभी भी अगर इस तरह का पिक्चर दे रखा है आपको, इस तरह का पिक्चर दे रखा है, तो x बस ये दे रखा है दिस इज दिस इक्वल टू दिस, तो x का मतलब क्या होता है? x इज नॉट अ नोन क्वांटिटी, इट कैन बी एनी नंबर। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है, इस चीज़ का मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल x, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। अगर ये दे दिया तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये फॉर ऑल x है ना। लिखो हाँ भाई, जैसे 4 निकालना है तो काना भी देख के बता देगा कि x की जगह 4 रख दो, और क्या। जब हम 4 पूछ रहा है तो रख दो 4। लिखो पुट x इक्वल टू 4। यहाँ पर कितना जाएगा? f ऑफ -3, ठीक है, ऐसा आएगा। अपन ने एक नई मुसीबत मोल ले ली है ना, ये कितना आ गया? -3 आ गया। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, रख दो x की जगह -3, x की जगह -3 रख दो। कितना आएगा? ट्वाइस एफ ऑफ -3 प्लस एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना जाएगा? -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अरे चमत्कार तो लग रहा है ना। रखो आप, आपकी जो मर्जी हो, इसमें जो चाहे रखो, बाबा खुश होंगे, ठीक है ना। पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं मैं सर इसमें 10 क्यों नहीं रखा? 10 रख दो, 10। 6 क्यों नहीं पुट कर रहे हो? इसलिए पुट नहीं कर रहे हैं बावड़े, इसमें 4 दे रखा है ना, तो 4 पुट कर, ठीक है ना। तो 4 की जगह अगर ये आ गया तो -3 पुट कर, ठीक है ना। लग रहा है ना, लॉजिकली बात कर रहा हूँ ना मैं, है ना। राहुल गांधी की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, कि सबको दे दूंगा 70,000, सबको बांट दूंगा, ठीक है ना। तो बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि भाई 4 अगर दे रखा है तो 4 रख दो आप, हैं। अगर -3 आया तो आप -3 रख दो आप। हाँ, मैं क्या करूँ, तुम करो। सॉल्व सही है, सॉल्व करना है। तो इसको क्या करें अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो 4 - 1 कितना आ जाएगा? थ्राइस एफ ऑफ 4 बटे 32 - 9 कितना होएगा? 23। और आंसर कितना आ जाएगा? 23/3।
ये आ गया। देखो जैसे इस तरह के कांड करने होते हैं ना कि बी की जगह क्या कर दिया, ये कर दिया, बी की जगह क्या कर दिया, बी प्लस सी कर दिया, है ना। ये एफ ऑफ एक्स लिखा है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स लिखा है, तो यू मस्ट फील, आपको फील आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है ना। जैसे आप देखिए यहाँ पर एफ एक्स है, एफ 1 माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर है ना। तो एफ अगर कोई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक रहा होगा, कोई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक रहा होगा, तो कैसा रहा होगा, जैसा भी रहा होगा, बस ये क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह क्या कर दिया है, 1 माइनस एक्स कर दिया है। सो लेफ्ट और राइट हमेशा बराबर है, तो आप क्या करिए इसमें ना लिखो, रिप्लेस एवरी एक्स बाय 1 माइनस एक्स। हर एक एक्स को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स से। थोड़ा सोचो, अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है तो b की जगह बेटे 1 माइनस बी करके, b की जगह क्या कर दिए, लेफ्ट साइड 1 माइनस बी, और इधर भी b की जगह 1 माइनस बी, तो भी तो लेफ्ट और राइट हमेशा बराबर आएंगे ना, ठीक है ना। तभी तो एक नई आइडेंटिटी बन जाएगी, एक नई पहचान, ठीक है ना। नई आइडेंटिटी का मतलब क्या, नई पहचान, ठीक है ना। तो बस x की जगह 1 माइनस एक्स कर दिए चारों तरफ, है ना। कितना आएगा, ट्वाइस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, और वीडियो यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स कितना जाए, x, ठीक है ना। और यहाँ पर x की जगह घेर के, x की जगह घेर के 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 11th क्लास के बच्चों की बात करूँ, स्पेशली 11th क्लास के बच्चे ना इतने मासूम होते हैं ना कि मन करता है काट के खा जाओ, ठीक है। हाँ, तो क्या कैसे लिखा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। और पता है बड़ी बात क्या है, मासूमियत का जो अल्टीमेट लेवल है वो पता है क्या है, हम गलत थोड़े ना लिखे, हम गलत नहीं लिखे, हमें क्यों डांट रहे हो, हमसे प्यार से बात करो ना। हाँ, क्या हो गया भाई, बावड़ हो गया क्या, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अरे अब कर भी लो, सवाल कर लो, ठीक है ना। क्या करेंगे, वही इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब जो चाहिए वो चाहिए ना, तो ये जो चीज़ है इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, है ना, और सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा आपका ट्वाइस कट के आ जाएगा। कितना आएगा, 4 माइनस 1 थ्राइस एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। एफ को घेर लो, कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 सॉरी प्लस 2x, है ना, अपॉन 3। सही, अब जो चाहे सब मिलेगा बेटा यहाँ पर, है ना, ठीक है। अब 4 चाहिए तो चौका मार दो यहाँ पर, ठीक है ना, 6 चाहिए तो छक्का मार देना यहाँ पर, ठीक है ना। जो चाहिए वैल्यू आप यहाँ पर रख करके सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को यहीं पर देख करके लग रहा था आंसर क्वाड्रेटिक ही आ रहा होगा, इसको देख के कैन यू सेंस है, कहीं जलने की स्मेल आ रही है कि एफ का वैल्यू क्या होगा, एफ क्या है, क्वाड्रेटिक होगा, लग रहा था, नहीं लग रहा था, लगना चाहिए ना, अगली बार से लगना चाहिए, ठीक है ना। बस ये बात है ना, ये पहला सवाल था ना, पहला सवाल था इसलिए। क्या पता कैसे चलेगा बेटे, ना अपना जो है ना, क्या होता है कई बार सिग्नल नहीं पकड़ता, तो पता क्या करते हैं, एंटीना को खींच के बड़ा कर देते हैं। अरे बहुत पहले रेडियो आते थे, तो देखिए ये पहला है ना, ये अभी धीरे धीरे सिग्नल पकड़ता, अभी आवाज़ आ रही कट ऐसी आवाज़ आती है ना स्टार्टिंग में, धीरे धीरे तुम्हारा एंटीना जो है दूर से सिग्नल पकड़ लेगा, ठीक है ना, वो एक्सपीरियंस से आता है। हाँ, अभी देखेंगे अपन 10 सवाल बाद तुम पता नहीं क्या क्या कर दोगे उसके बाद। तो देखो अगला क्वेश्चन, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 फॉर ऑल x पॉजिटिव, है ना, हर एक पॉजिटिव x के लिए वैलिड है। फाइंड f ऑफ 3। अभी क्या करना चाहिए अपने को, x की जगह हाँ कर दो, हाँ पुटा दो वैल्यू पुटा दो, फिर 1/3 कर दे, कर लो।
हाँ, तो पहला थॉट ये आना चाहिए आप, ठीक है ना। धीरे धीरे एंटीना जो बड़े बड़े सिग्नल पकड़ने लग गया होगा तुम्हारा, है ना। एक्स की जगह के 1/x, तो क्या आएगा, चारों तरफ करना है ये काम, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि आइडेंटिटी है ना, तो आइडेंटिटी में हमेशा बराबर है, तो ये हर जगह करना होगा ना। और यहाँ पर x की जगह ना 1/x किया तो क्या हुआ, ऐसा जाएगा, है ना? इधर किया कितना आएगा, x की जगह 1/x ये आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, आप ये इसको उड़ा दो, आप इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है ना। और अब 4f(x माइनस f(x) कितना आ जाएगा, थ्राइस f(x) है ना। और इधर कितना आ रहा है, 4/x प्लस 4 है ना, माइनस 2x माइनस 2, तो कितना रहा ये, डिवाइड कर दो आप, 4/x माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 ना, 3 पर वैल्यू कितना आएगा, कर लोगे, 4/3 माइनस 6 प्लस 2/3, ठीक है, ये आंसर। कर सकते हो, मैं मना कर रहा हूँ क्या, 3 रख लो, फिर 1/3 रख लो, तो सॉल्व कर लो। हाँ, f(x) प्लस 3x इंटू f(1/x) इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 1। अगेन ये ट्रू है फॉर x पॉजिटिव, है ना, x पॉजिटिव के लिए ट्रू है। फंक्शन का वैल्यू बताना है अपने को 100,999, ठीक है, ये वैल्यू क्या आएगा, हाँ अब ये पुट कर देना इसमें, है ना तुम्हारे लिए बनाया है सवाल, मुंह से झाग निकलने लगेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या निकालना है इसमें, f(x) निकालना है। लिखो x को रिप्लेस कर दो f(x) ये 1/x से, रिप्लेस x बाय 1/x, तो कितना आएगा, f(1/x) हर जगह करना है, ध्यान रखना, थ्रू आउट आइडेंटिटी है ना, थ्रू आउट आइडेंटिटी तो हर जगह पर, यानी कि यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर, इधर कितना आएगा 1/x प्लस 1, ठीक, और ये भी वैलिड है ना। अब इसको उड़ाना है तो इसको क्या करें अपन, 3x से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये तो कट गया आपका, है ना, मतलब आपका नहीं कटा, इक्वेशन में ही कट गया, है ना 3x इंटू 3/x कितना आएगा, 9 9 माइनस 1 आएगा 8, और ये टर्म आ रहा है 6 और प्लस 6x और माइनस है ना 2x प्लस 2, तो f आ जाएगा आपका 4x कितना आएगा, x/2 और 4/8 आ जाएगा अगेन 1/2, है ना, ये आ रहा है। ये काफ़ी सिंपल फंक्शन बन गया, तो अब आप टैकल कर लेंगे भाई, इसमें अगर एक जोड़ें तो कितना आएगा 10100, 10100 को डिवाइड किया 2 से कितना आएगा 5050, अरे ठीक है ना, हाँ लिख लो 10100। अगला क्वेश्चन, f इज polynomial of 6 degree, leading coefficient is equal to 4, 1 पर वैल्यू है 6, फंक्शन का 2 पर वैल्यू है 5, 3 पर वैल्यू है आपका 4, 4 पर वैल्यू है आपका 3 और 5 पर वैल्यू है आपका 2 और 6 पर वैल्यू आपका 1, है ना। आपको बताना है फंक्शन का वैल्यू एट 7, है ना, ये क्या होगा।
हाँ भाई, तो मैथमेटिक्स का फील्ड अवार्ड मिल जाएगा अगर तुमने ऐसा किया ना। f इज इक्वल टू लीडिंग कोफिशिएंट कितना है 4 एक्स की पावर 6, फिर a एक्स की पावर 5 प्लस b एक्स 4, ऐसे करके इस तरह से माना, ठीक। और फिर आप ये वैल्यू निकालने लगे, एक पर वैल्यू क्या है 6, तो 6 इज इक्वल टू 4 प्लस a प्लस b और ले, ठीक है ना। फिर आपका क्या है 2 पर वैल्यू कितना है 5, कितना आएगा 4 इंटू 2 की पावर 6 प्लस a इंटू 2 की पावर 5, और ऐसे करके आपका इक्वेशन आ जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। और इसमें तो आप क्या लगभग शांति हो जाओगे, ठीक है ना। कितना आएगा 4 इंटू ओहो 6 की पावर 6 और a इंटू 6 की पावर 5, ठीक है ना। और आपके तोते उड़ने लग जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये इस तरह की छोटी मोटी सी 6 इक्वेशन आएंगी, है ना। और A B C D E है ना, समझ गए ना। हाँ, टिम्बकटू की यात्रा कर लोगे तुम, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना है ना, इस तरह से नहीं करना है। 6 इक्वेशन 6 वेरिएबल रखे नहीं होगा ना। ओके, तो कुछ पैटर्न कुछ बन रहा है ना यहाँ पर, ध्यान से देखिए। 6 में से एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लिखो AP। और ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टर्म कितना है 6, सेकेंड टर्म कितना है 5 और थर्ड टर्म कितना है 4, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, है ना ऐसे। सो ये है 0 आ रहा है, नहीं सही बात है, ऐसा लग तो रहा है, ऐसा लग तो रहा है, ऐसा लग तो रहा है, ठीक है ना। आइए इसके साथ लगन लगाते हैं, है ना। लिखो AP का जनरल टर्म का फॉर्मूला याद है कितना होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो जैसा कि दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है कितना है 6 है और कॉमन डिफरेंस कितना है -1, है ना। तो फर्स्ट टर्म कितना है 6 है और कॉमन डिफरेंस अगर -1 है तो ये कितना आ जाएगा 7 माइनस n, है ना, ऐसा बन रहा है। सो अगर मैं फंक्शन ऐसा देख लूँ ना 7 माइनस x अगर देख लूँ तो इसका वैल्यू 1 पर कितना आ रहा है 6, सही है, 2 पर कितना आ गया 5, और तो यही आ गया आंसर, सबको सेटिस्फाई कर रहा है ना ये। और लीडिंग कोफिशिएंट कितना करना है अपने को 4 करना है, तो गड़बड़ हो गया। लीडिंग कोफिशिएंट तो इसमें कितना आ रहा है -1 आ रहा है, गड़बड़ हो गया। इन सबको सेटिस्फाई कर रहा है ये, इसको 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 सबको, बस लीडिंग कोफिशिएंट में अपन मात खा गए। क्या करें, कुछ ऐसा करें लीडिंग कोफिशिएंट इसका हो जाए। अरे लेकिन ये 6 डिग्री भी तो नहीं है ना, ये तो 1 डिग्री में काम हो गया अपना। तो इसका मतलब क्या, ये गलत है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये 6 डिग्री का कहाँ है। ऊपर से लीडिंग कोफिशिएंट भी क्या है इसका 4 नहीं है, तो ज़रूर क्या रहा होगा। देखिए एक तरफ तो ये इसने क्या सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली है ना, ये कर दिया, वो कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, ठीक है ना। पर अपने को एक और क्या है, अपने को एक और चाहिए, ठीक है ना। अपन इससे खुश नहीं है इतना, अपने को एक और चाहिए जो क्या हो, जो इन सब नंबरों पर, है ना, इन सब नंबरों पर ये वैल्यू तो ये दे देगा, पर 6 पर 1 नहीं आए, क्या आ जाए 6 पर 0 आ जाए। अगर मैं कुछ ऐसा मसाला यहाँ पर रेडी कर लूँ जो क्या आ जाए 6 पर 0 कर दे, 5 पर 0 कर दे, 4 पर, 3 पर, 2 पर, 1 पर 0 कर दे, उससे क्या होगा कि ये वाला तो क्या रहेगा आपका 0 रहेगा और सारे घर की जिम्मेदारी ये संभाल लेगा। अरे बस समझ है ना। तो ऐसा कौन होता है, ऐसा कौन होता है जिसका वैल्यू 6, 5, 4, 3, 2, 1 पर 0 होता है। पॉलिनोमियल है x-1, x-2, x-3, x-4, x-5 और x-6, ये है वो। दोबारा देखते हैं एक बार, 1 2 3 4, अगेन वही कंडीशन तो वही सेटिस्फाई हो गई, पर लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 4 है ना, अभी तक सेट नहीं हुआ है, इसको सेट करते हैं भाई। यों करोगे ना तो x कितना आएगा, x की बार 6 और कोफिशिएंट कितना आएगा 1, बनाना क्या है 4, चलो बना लो, मतलब घर का राज है ना, यहाँ रख दिया 4, बन गया आपका लीडिंग कोफिशिएंट 4, ठीक है। और अब सेटिस्फाई कर रहा है 4 से क्या, 4 इंटू 0 कितना आएगा 0, हाँ ठीक है, तो हो गया, ये आपका आ गया फंक्शन, ठीक है ना। अब आंसर देख लो 7 पर ही तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसको क्या बोलते हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 4। तो लिखो f ऑफ 7 कितना है आपका
6 फैक्टोरियल इंटू 4 और 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, ठीक है, कितना आएगा 08 7 4 28 है ना, लिख लो। इसमें अपने को ए बताना है, फाइंड ए, लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नेचुरल नंबर है, हाँ तो आप जैसे फंक्शन का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो x5 वो खुद ही बोल रहा है नेचुरल नंबर है और 1 पर वैल्यू 2 दिया है, तो आप इसका यूज़ करिए, है ना, 1 पर 2 दिया है और अब की बार क्या है, दो लोग हैं, है ना, तो आप दोनों को 1 1 रख दो, है ना, लिखो पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, x को y को 1 1 रख दिया, क्या प्रकट होगा यहाँ पर f ऑफ 2 f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1, ये कितना जाएगा 2 का स्क्वायर, तो आपको 2 पर वैल्यू मिल गया बेसिकली ना, तो आप और आगे देखो, है ना, तो आपका 3 पर वैल्यू कितना आएगा f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 1, ये कितना आएगा 8 आएगा, f ऑफ 4 कितना आ जाएगा 16 एंड सो ऑन। तो आपको कुछ आइडिया लगा, जैसे 2 पर 2 का स्क्वायर, 3 पर 2 का पावर 3, 4 पर 2 का पावर 4, तो अपने को दिख रहा है फंक्शन अगर एफ एक्स की बात करें तो ये कितना आएगा 2 की पावर x आएगा, है ना। अब आपको ये पता चल गया, आपको ये f ऑफ 2 की पावर कितना आएगा 2 की पावर a प्लस क्या आएगा, इसका सिग्मा बोला हुआ है ना, और इसमें अगर अपन k1 रखते हैं ना तो कितना आएगा 2 की पावर a प्लस 1, 2 की पावर a प्लस 2 एंड डैश डैश, है ना, 2 की पावर कितना आएगा a प्लस n, इसका सिग्मा, है ना, तो ये कितना आएगा 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, इसमें 2 की पावर a प्लस 1 कॉमन ले लीजिए आप, या 2 की पावर a कॉमन ले लो, कितना आएगा 2 4 डैश डैश 2 की पावर n, लिख लो कि जीपी का सम, लिखो जीपी का सम कितना आ रहा है, आप इसको वैसे भी ऐसे लिख सकते थे ना, इसको ऐसे लिख सकते थे f ऑफ a इंटू f ऑफ k, स्टार्टिंग में लिख लेते आप, जैसी आपकी इच्छा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
कितना आएगा, 2 की, ये 2 लिखा है ना, ये 2 की पावर है, और जीपी का सम कितना आएगा, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1, कितना आएगा 16 इंटू 2 की पावर n -1। अभी तो 2 की पावर, इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से 2 कॉमन लिया, कितना आएगा 2 की पावर n -1। अब बिल्कुल मैच कर गया, तो इसको आप दोनों साइड से उड़ा दो। इधर कितना आ रहा है 2 की पावर a+1, उधर कितना आ रहा है 16, a+1 कितना आ गया 4, कर लोगे भाई ना। एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने को, एफ एक्स इज दिस, अपने को बताना है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 2n - 1 एफ ऑफ r बाई 2n। इस तरह के सवाल आईआईटी में बहुत पहले आते थे, अभी भी आते हैं मतलब, और यूज़ आता है। और इसमें क्या है, आप जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस देखेंगे या इम्पॉर्टेंट टेस्ट में जो क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें ए का वैल्यू 9 है, या ए का वैल्यू मान लो 4 है ना, या ए का वैल्यू आपका 16 है, इस तरह के नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ताकि रूट ए आपका ब्यूटीफुल हो जाए, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आप फ्रीक्वेंटली देखेंगे जो अपीयर होंगे। ठीक है, लिख लो। एफ ऑफ 3 2³ कैसे हुआ, इसमें x की जगह 2 रखा, y की जगह 1 रखा। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? या है क्या, अच्छा यहाँ तक नहीं डाउट है। एफ ऑफ 2 कितना आ गया था पिछले में, 2 का क्यूब, और एफ ऑफ 1 दे रखा है 2, तो 2² इंटू 2 कितना आएगा, 2 का क्यूब आएगा। अब इस सीक्वेंस को लिखा अपन ने, जब भी कोई आपको सीक्वेंस सीरीज का सवाल हो तो आप ज़रूर 2-4 टर्म ज़रूर लिख करके देखें। जैसे इसमें लिखना है सबसे पहले एफ ऑफ 1/2n, एफ ऑफ 2/2n, एफ ऑफ 3/2n एंड डैश डैश, और सबसे आखिरी में आएगा एफ ऑफ 2n - 1/2n। तो एक बहुत पुरानी ट्रिक है ना, बहुत पुरानी ट्रिक, जो एपी में आपने देखा होगा कि किसी सीक्वेंस को सम करने के लिए क्या करिए, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, तो यही अपन ने इसमें लिख करके देखा, और आप देखिए कितना आएगा, एफ ऑफ 2n - 1/2n, एफ ऑफ 2n - 2/2n एंड डैश डैश, और यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ 1/2n, है ना। लिखो यहाँ तक। भी लिख लिया यहाँ तक आप लोगों ने? देखिए आर्ग्यूमेंट्स में रिलेशन देखिए ना, आर्ग्यूमेंट्स में रिलेशन, जैसे यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट है ना, और यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट है, और यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट है। तो एक कनेक्शन है ना इसमें,
और इसमें एक कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन क्या है, दोनों को जोड़ोगे कितना आ रहा है 1, इसको इसको जोड़ोगे कितना आ रहा है 1, इसको इसको जोड़ोगे 1, इसको इसको जोड़ोगे, इनपुट को जोड़ोगे कितना आएगा 1। तो इसका अर्थ ये निकला, अगर कुछ समय के लिए इसको अगर अल्फ़ा मान लें तो ये क्या लिखा है 1 माइनस अल्फ़ा। तो कुल मिला के हम रिवर्स ऑर्डर में जोड़ करके हमारा क्या हो रहा है, हमारा ये हो रहा है। तो हम एक बार इसको एक बार साइड में लेके इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं एक बार ये क्या बन रहा है। तो एफ ऑफ अल्फ़ा कितना आएगा 2 की पावर अल्फ़ा अपॉन 2 की पावर अल्फ़ा प्लस अंडर रूट ऑफ ए है ना, और जहाँ जहाँ अल्फ़ा है अल्फ़ा की जगह क्या कर दिया 1 माइनस अल्फ़ा 2 की पावर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस रूट ए। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर अल्फ़ा से है ना, कितना आएगा ये और रूट था ए था ना वहाँ तो, हाँ। तो मैं बेसिकली अब क्या चाहता हूँ कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम करना चाहता हूँ। तो सेम करने के लिए अभी तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और कितना आएगा रूट ए और ए की पावर अल्फ़ा है ना, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई किया ए की पावर अल्फ़ा से, इसको मल्टीप्लाई किया ए की पावर अल्फ़ा से, इसको मल्टीप्लाई किया ए की पावर अल्फ़ा से। हाँ, कुछ मैच कर रहा है। अब क्या कर सकते हैं अपन, एग्जैक्ट ये लाने के लिए क्या कर सकते हैं, रूट ए से डिवाइड, तो ऊपर नीचे रूट ए से डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर कितना क्या आइडेंटिकल, क्या लिखा है ए अपॉन ए प्लस बी और बी अपॉन बी प्लस ए, दोनों को ऐड के कितना आएगा 1। इन दोनों का सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और हमेशा आ रहा है, अल्फ़ा कुछ भी हो हमेशा 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जब ऐड करोगे ना आप तो 2s कितना आएगा 1 1 1 1 1, हर जगह 1 है, और 1 कितनी बार लिखा हो, कितने टर्म से 2n माइनस 1। सो 2s आएगा आपका 2n माइनस 1, s का वैल्यू आएगा n माइनस हाफ। ठीक है ना, ये आपका आंसर।